हाय गाइस, दिस इज़ एडू स्टेपलन। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल। डेवलपमेंट का साफ सीधा मतलब ये है कि विकास। डेवलप का मतलब होता है डेवलपमेंट का विकास, कि विकास कैसे हुआ। तो फर्स्टली हमें ये पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है कि डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है कि जो डिफरेंट पीपल हैं, मतलब अलग पीपल है, डिफरेंट लोग हैं, उनके पास जो डेवलपमेंट गोल होता है सबका, उन सबका डेवलपमेंट गोल सबका अलग होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट गोल क्या है। आपका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? आपका डेवलपमेंट गोल यही होगा कि स्कूल कैंपेन अच्छा हो जाए, प्लेग्राउंड अच्छा हो जाए। और आपके पेरेंट्स की क्या होगी? आपके पेरेंट्स की ये डेवलपमेंट गोल होगा कि हमारे जिस रास्ते से ऑफिस जाते हैं वो रास्ता ठीक हो जाए, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम की गुड हो जाए, ट्रैफिक बहुत ही कम लगे। यही होगा यही होगा आपके पेरेंट्स का डेवलपमेंट गोल। और अगर आप अपने पड़ोस में, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई स्लम है, स्लम में कोई आंटी रहती है, चंपा नाम की, चंपा आंटी। उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, उनको हॉस्पिटलिटी मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, उनको सही सैनिटाइजेशन मिल जाए, उनको सामान सस्ते से सस्ता मिल जाए और जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। ये उनका डेवलपमेंट गोल है। इससे हमें पता चला कि जो भी डेवलपमेंट गोल है, सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल हैं। जैसे कि आपका भाई है और आप हैं, तो आप दोनों का डेवलपमेंट गोल सेम थोड़ी होगा, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग हुआ। हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि कहीं कहीं डेवलपमेंट गोल सेम हो, लेकिन पूरी तरह से पूरा सेम नहीं होगा। पूरा डेवलपमेंट गोल सेम नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट का डेवलपमेंट गोल यही होगा कि वो उसका स्कूल कैंपेन अच्छा हो जाए, उसका प्लेग्राउंड अच्छा हो जाए। ये सब स्टूडेंट चाहते हैं। अगर उसमें और भी कुछ वो चाहेगा, जैसे कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेगा, जैसे कि वो 80% लाया था तो वो 90% लाने की कोशिश करेगा, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि वो डेवलपमेंट गोल उसके लिए, तो उस लड़के के लिए। अब जो जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का गोल तो वही होगा, स्टूडेंट का गोल सेम टू सेम है, लेकिन हर चीज़ में सेम नहीं होता है। हर एक का अलग अलग डिफरेंट गोल्स होता है। अब इसमें ये भी है कि किसी का डेवलपमेंट गोल है और किसी का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि आपके अपार्टमेंट में आपने एक नया अपार्टमेंट लिया है और उसके बगल में ही या उसके थोड़ी दूर में ही या सामने ही स्लम एरिया है, तो हमें उस स्लम एरिया से आना पड़ता है। तो हमारा डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि वो स्लम एरिया वहाँ ना हो, स्लम एरिया ना हो कि हमारा जो अपार्टमेंट है उसके खूबसूरती को, उसके ब्यूटीफुल को, उसके सीनरी को सही नहीं करता, उसको अच्छा नहीं दिखता है। तो हमारा डेवलपमेंट गोल होगा कि वो स्लम एरिया हटा दिया जाए, वहाँ पार्क बना दिया जाए, वहाँ गार्डन बना दिया जाए। ये तो
आपके लिए आपके अपार्टमेंट के लिए सबके लिए तो डेवलपमेंट गोल है, लेकिन जो वहाँ पे स्लम एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है। उनको जहाँ पे वो रहते हैं उनको उसकी जगह से हटा देंगे तो उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इसमें तो आपका डेवलपमेंट हुआ लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। अब आपको हम एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि किसी जगह पे ट्राइबल्स पीपल्स रहते हैं, विलेजर्स रहते हैं वहाँ पे, और उस जगह पे डैम बन रहा है। तो ये डेवलपमेंट गोल किसके लिए होगा? ट्राइबल पीपल्स के लिए तो नहीं होगा। जो उसके आसपास जो भी नियर सिटीज़ हैं उन सब के लिए डेवलपमेंट गोल्स हैं कि उनको प्रॉपर वाटर मिलेगा, वाटर सप्लाई अच्छी मिलेगी, प्रॉपर वे में वाटर सप्लाई मिलेगा। लेकिन जो वहाँ पे ट्राइबल्स पीपल्स रहते हैं, विलेजर्स रहते हैं, उनके लिए तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए तो डिस्ट्रक्शन है। उनको उनकी जगह से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह से हटा के उनको कोई दूसरी जगह पे भेज दिया जाएगा, और उनको दूसरी जगह पे भेज दिया जाएगा तो जगह वो भी उससे भी थोड़ा मोड़ा देगा, बस थोड़ी सी देगा। तो इतना कम, जब उसकी जगह से उससे कम देगा तो उसके लिए डेवलपमेंट हुआ कि डिस्ट्रक्शन हुआ? आप समझ गए होंगे कि उसके लिए डिस्ट्रक्शन ही हुआ, क्योंकि उसकी जगह से भी उसको हटा दिया गया और उससे दूर गया, उससे दूर जाके, और तब भी उसको कम मिला, उससे कम ही मिला, तो ये उसके लिए डिस्ट्रक्शन है। अगर हम आप समझें कि इनकम के डेवलपमेंट इनकम से भी होता है, जैसे कि आपके फादर की इनकम जितनी है, जैसे कि 10,000 रुपीज़ थी मंथली इनकम, और वो आगे जाके 20,000 हो गया, मान लेते हैं कि 20,000 हो गया, तो वो इनकम में डेवलपमेंट हुआ कि उसका डेवलप हुआ, तो इनकम में डेवलपमेंट हुआ। अब इसी गोल से हम, जैसे कि इनमें गवर्नमेंट ऐसे दो काम करती है जिसमें लोगों के लिए कॉमन डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट ना किसी के लिए एक के लिए हो और ना ही किसी के लिए डिस्ट्रक्शन हो, दोनों के लिए डेवलपमेंट हो। मतलब गवर्नमेंट वो काम करती है जिसमें दोनों पार्टीज़ का मतलब डेवलपमेंट हो, किसी का भी डिस्ट्रक्शन ना हो। तो वो क्या काम करती है? उनके लिए कॉमन डेवलपमेंट क्या है? तो उनके लिए कॉमन डेवलपमेंट हमारे लिए क्या है? सबके लिए कॉमन डेवलपमेंट क्या है? कि क्लीननेस हो, सैनिटाइजेशन हो, सीवेज जो प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो, ये सबके लिए डेवलपमेंट है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट में यही है कि जो सबके लिए कॉमन होता है, जो कॉमन डेवलपमेंट होता है, यही जो नेशनल डेवलपमेंट है, ये यही बताता है कि नेशनल डेवलपमेंट में हमारे क्या चाहिए, जैसे कि सबको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, देश के लिए ये कॉमन डेवलपमेंट है जो देश के सब नागरिकों के लिए चाहिए, सब सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में हॉस्पिटल अच्छे से बने, जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से बने, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बने, और उनके लिए मार्केटिंग अच्छी हो जाए, वहाँ की मार्केटिंग अच्छी हो जाए। और इससे नीचे जहाँ लोकल पर हो, लोकल स्टेट से नीचे लोकल, मतलब जो लोकल एरिया है, उनके लिए क्या कॉमन डेवलपमेंट हो? उनके लिए कॉमन डेवलपमेंट ऑब्वियसली सैनिटाइजेशन, सीवेज अच्छे से चलता हो, सीवेज कहीं बाहर ना जाता हो, सीवेज का गंदा पानी इधर उधर ना बिखरता हो, सीवेज बिल्कुल सही हो, डैमेज ना हो। तो ये सब प्रॉपर वे इसका डेवलपमेंट जब करते हैं तो ये डेवलपमेंट किसके लिए है? ये डेवलपमेंट कॉमन डेवलपमेंट है, मतलब किसी के लिए डिस्ट्रक्शन नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट देना भी, ये भी कॉमन डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सब रोज़गार होना चाहते हैं, सबको रोज़गार चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, कि हम कंट्रीज़ और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करें, उनके डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करें।
तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट सबका हो रहा है, तो कंपटीशन भी होगा। तो कंट्रीज़ के बीच या स्टेट्स के बीच हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास पर कैपिटा इनकम है। हमें कंट्री का एवरेज इनकम निकाल लेंगे। हम कंट्री का एवरेज इनकम निकाल लेंगे पर पर्सन, एक पर्सन पर एवरेज इनकम निकाल लेंगे। इसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे कि आप ये नहीं बता सकते कि किसी भी कंट्री में वहाँ पर का पर्सनैलिटी सारी चीज़ें क्या हैं, कि मतलब कोई इंसान है जो बहुत अमीर है, कोई इंसान है जो बहुत गरीब है। जिस तरह की आपको यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स टेबल 1.3 में दिख रही होगा कि स्टेट हरियाणा में 2,03,340 रुपीज़ इनकम पर कैपिटा इनकम है, हरियाणा का कमाते हैं इसमें, और केरला में इससे कुछ कम, और बिहार में उससे भी कुछ कम। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हरियाणा है और सबसे कम डेवलप्ड बिहार है। ये पर कैपिटा इनकम निकालने का एक तरीका बताया गया है, टेबल दिखा दिया गया कि ऐसे निकाला जाता है। और ये है स्टेट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर गए, मतलब पैदा होते ही हुए मर गए, उनका वो रेट है जो 1000 में से, जैसे हरियाणा में 30 बच्चे, 1000 में से 30 बच्चे मर गए होने से पहले ही, पैदा होते ही। और केरला में 10 और बिहार में 35। और लिटरेसी रेट हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है, बिहार का 62। और नेट अटेंडेंस रेशियो के पढ़े लिखे कितने, हरियाणा में 61 और केरला में 83 और बिहार में 43। अब हम पब्लिक फैसिलिटीज़ पे आते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या? पब्लिक फैसिलिटीज़ वही हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे कि स्कूल्स वगैरह, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केटिंग्स, जो भी हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, वो सब पब्लिक फैसिलिटीज़ है। और इसमें एक चीज़ और बताता चलो कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। मतलब कि सिर्फ पैसे से ही आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको बिना पैसे के आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, जैसे कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, पॉल्यूशन फ्री करना, ये सब जो भी है, ये सब बिना पैसे के ही सब, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट और लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट का बरकरार रहना। जैसे कि जितने सारे कंट्रीज स्टेट्स डेवलप्ड हो रहे हैं, तो उनको बरकरार रहना भी होगा कि आगे तक उसी तरह बरकरार रहे या उससे आगे बढ़े। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो भी डेवलप्ड अभी हुई हैं कंट्रीज़, वो आगे तक डेवलप नहीं रह सकती, क्योंकि वो सब जो जिस बेस पर बरकरार हैं, मतलब जिस बेस से वो डेवलप्ड हुए हैं, वो चीज़ें नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनका यूज़ कभी ना कभी वो ख़त्म हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, और वाटर का यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर का, और पेट्रोल का यूज़ करते हैं। ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये लिमिटेड होता है और ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट तो नहीं रहेगा, जो डेवलप था वो डेवलप नहीं रहेगा। तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर
का यूज़ ना करके हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पर यूज़ करना चाहिए, उस पर डेवलप होना चाहिए। जैसे कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, वाटर। हमें रिन्यूएबल सोर्सेज जो अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, हमें उनका यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so like it and subscribe it and share it, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much. Have a nice day.